क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए, आजादी के लिए, या बस दूसरों को दिखाने के लिए? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जब तक मकसद साफ नहीं होगा, रास्ता हर मोड़ पर गुमराह करेगा। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसके दिल में सपने तो बहुत बड़े थे, मगर जेब में था सिर्फ डर। डर हार का डर, खोने का डर, असफलता का डर, ये कि अगर वो गिरा तो कोई हाथ नहीं होगा जो उसे उठाएगा। उसका नाम था अर्जुन। एक छोटे से कस्बे से आया था जहां लोग ट्रेडिंग को जुआ समझते थे, और वह खुद भी कभी कभी उस भीड़ का हिस्सा बन जाता था जो कहती थी ये सब बेकार है, तालीम कर, नौकरी कर, जिंदगी आराम से गुजरेगी से। मगर अर्जुन के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो रात रात भर चार्ट्स देखता था, ट्रेडिंग जर्नल पढ़ता था, माइंड ओवर मार्केट की हर एक लाइन को जैसे किसी श्लोक की तरह पढ़ता था। मगर फिर भी हर ट्रेड में डर छुपा होता था, हर प्रॉफिट के पीछे शंका, और हर लॉस के बाद आत्मग्लानि। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने मार्केट को समझने की कोशिश तो की, मगर खुद को नहीं समझा। और माइंड ओवर मार्केट की सबसे पहली सीख भी यही है, मार्केट को समझने से पहले खुद को समझो। अर्जुन रोज सुबह 4 बजे उठता, इंटरनेट के सबसे सस्ते डेटा पैक से चार्ट खोलता, कभी RSI देखता, कभी MACD, कभी फाइबोनाची, मगर हर बार वो हार जाता था अपने ही मन से। कभी लालच उसे डुबो देता, कभी डर उसे रोक देता, कभी उम्मीद उसके पैसे खा जाती, और फिर वो खुद को कोसता, यार मैं इतना सब कुछ पढ़ता हूं फिर भी गलत क्यों हो जाता हूं। कई बार उसने सोचा छोड़ दूं, दिमाग खराब हो रहा है, मम्मी कहती हैं। ये सब छोड़, सरकारी नौकरी की तैयारी कर, पापा कहते। कुछ काम धंधा कर, ये सब फालतू है। मगर उसके अंदर कुछ टूटने को नहीं था। वो खुद को हर दिन जोड़ता, टूटता, फिर जुड़ता, गिरता, फिर उठता। एक दिन उसने माइंड ओवर मार्केट की एक लाइन पर गौर किया, सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट रिएक्शन। और उस दिन अर्जुन ने एक वादा किया, अब मैं सीखूंगा खुद को, न कि मार्केट को बदलने की कोशिश करूंगा। वो अपने ट्रेड्स का जर्नल लिखने लगा। हर बार जब हाथ कांपता वो लिखता, क्यों कांप रहा है। हर बार जब मन भागता वो खुद से पूछता, किससे भाग रहा है। हर बार जब उम्मीद टूटती वो कहता, चल अर्जुन, आज खुद को थोड़ा और समझते हैं। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। वो अब ट्रेड लेने से पहले चार्ट नहीं, अपना मन देखता था। वो अब कैंडल्स नहीं, खुद के इमोशंस पढ़ता था। वो अब मार्केट से नहीं लड़ता था, वो बस खुद से सुलह करता था। और यही होता है माइंड ओवर मार्केट का असली मतलब। मार्केट तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम खुद अपने दुश्मन हो। अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो मार्केट तुम्हें कभी हराएगा नहीं। एक दिन अर्जुन ने एक लॉस ट्रेड लिया। बड़ा लॉस था, मगर इस बार वो चिल्लाया नहीं, फोन नहीं फेंका, दीवार नहीं पीटी, बस शांत बैठा रहा और मुस्कुरा दिया। उसके दोस्त ने पूछा, पागल हो गया है, इतना बड़ा नुकसान और तू हंस रहा है? अर्जुन ने कहा, मैंने पहली बार बिना डर के ट्रेड लिया। मैंने पहली बार सोचा नहीं, सिर्फ प्लान किया और प्लान पर टिका रहा। मेरा नुकसान हुआ, मगर मेरी सोच नहीं टूटी। आज मैंने पहली बार माइंड ओवर मार्केट को जिया है, पढ़ा नहीं, जिया है। ओवर मार्केट करे का। दोस्तों, यही होती है शुरुआत। जब आप अपने डर से दोस्ती कर लेते हो, जब आप हर लॉस को एक सीढ़ी की तरह देखते हो, जब आप प्रॉफिट को गहरूर नहीं, जिम्मेदारी समझते हो, तब आप ट्रेडर नहीं, आप साधक बनते हो। अर्जुन अब भी ट्रेड करता है, मगर अब उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर उसका मन है। उसका सबसे बड़ा स्टॉप लॉस है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है उसका संतुलन। माइंड ओवर मार्केट कोई किताब नहीं है, ये एक जीवन शैली है, ये एक साधना है जिसमें आप हर रोज खुद को झांकते हो, हर रोज खुद से सवाल करते हो, हर रोज खुद को ही हराते हो, ताकि एक दिन आप खुद को जीत सको। वो सुबह औरों जैसी नहीं थी, ना तो सूरज कुछ ज्यादा चमक रहा था और न ही मौसम कुछ अलग था, मगर अर्जुन के अंदर कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब वो सिर्फ मार्केट में चार्ट नहीं, अपने अंदर की जंग भी देख रहा था। रोज की तरह उसने ट्रेडिंग टेबल पर बैठकर लाइट जलाई, एक कप फीकी चाय और पास में माइंड ओवर मार्केट की किताब। मगर इस बार वो किताब को नहीं पढ़ रहा था, बल्कि किताब उसे पढ़ रही थी। हर शब्द जैसे उसकी जिंदगी को खोल रहा था,
हर लाइन उसे उसकी गलतियां दिखा रही थी और अर्जुन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे गलती से डर नहीं लगता था। अब वो उसे एक गाइड मान चुका था। अर्जुन ने सीखा था कि मार्केट में सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे अंदर बैठा वो बच्चा है जो हर वक्त कुछ साबित करना चाहता है। वो बच्चा जो चाहतों में घिरा है, जो वैलिडेशन के लिए तरसता है, जो चाहता है कि लोग कहें, देखो इसने कुछ कर दिखाया। मगर वो बच्चा ही हर लॉस की वजह बनता है, क्योंकि वो पेशेंस नहीं समझता। वो इमोशन को लॉजिक से बड़ा मानता है। वो उस कैंडल से लड़ता है जो उसे वार्निंग दे रही होती है। एक बार अर्जुन ने एक ट्रेड लिया। वो पूरा सेटअप सही था, पैटर्न क्लियर था, वॉल्यूम हाई था, ब्रेकआउट स्ट्रांग था। मगर तभी उसके अंदर का डर बोला, अगर अब भी तू फेल हो गया तो। उसने बिना एसएल बढ़ाया, उसने बिना इमोशन चेक किए ट्रेड एग्जिट कर दिया और अगले ही मिनट में वो कैंडल ऐसे भागी जैसे उसे अर्जुन से बदला लेना था। अर्जुन फिर बैठ गया, शांत। इस बार उसने खुद को माफ किया, कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बस सीख रहा हूं। मैं अब खुद से लड़ने नहीं, खुद को समझने आया हूं। माइंड ओवर मार्केट सिखाती है कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप अपने अंदर के तूफान को रोज शांत करना सीखते हो। वो दिन बीते नहीं थे जब अर्जुन फ्रस्ट्रेशन में स्क्रीन बंद कर देता था, जब वो खुद से नफरत करता था, कभी खुद को चाटा मारता, कभी कुर्सी लात से उड़ा देता। मगर अब वो रोज खुद से एक सवाल पूछता, तू किससे लड़ रहा है अर्जुन? क्या वो चार्ट तुझे नीचा दिखाने आया था? क्या वो कैंडल तेरा अपमान कर रही थी? उत्तर आता, नहीं, मैं खुद ही अपने खिलाफ साजिश कर रहा था। मैं ही अपनी इमोशन की जेल में कैद था और मैं ही अपने डर का कैदी था। माइंड ओवर मार्केट की अगली सीख थी, द मार्केट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू सी योरसेल्फ। और अर्जुन अब हर कैंडल में खुद को ढूंढता था। कभी एक छोटी ग्रीन कैंडल उसे आशा दिखाती, कभी एक बड़ी रेड कैंडल उसे धैर्य सिखाती। अब वो हर ट्रेड के बाद एनालिसिस नहीं करता, अब वो हर डिसीजन के बाद खुद से पूछता, ये फैसला डर से लिया था या नियम से? ये लॉस मेरा शिक्षक है या शत्रु? क्या मैं कल फिर वही गलती दोहराऊंगा? धीरे धीरे उसका नोटबुक भरने लगा, न सिर्फ नंबर्स से बल्कि इमोशन से। हर पेज पर लिखा होता, आज मुझे गुस्सा आया मगर मैंने ट्रेड नहीं लिया। आज सब ब्रेकआउट में कूदे मगर मैं रुका रहा। आज एसएल हिट हुआ मगर प्लान के मुताबिक। अर्जुन जान चुका था, जिस दिन आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, उसी दिन आप प्रॉफिट पर नहीं, पीस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। और पीस ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। वो दोस्तों से अब बातें नहीं करता था मार्केट की, ना ही वह ग्रुप चैट्स में एंट्री देता। अब उसका सबसे गहरा दोस्त बन चुका था उसका साइलेंस। हर साइलेंस उसे स्ट्रॉन्गर बनाता, हर चार्ट पर बने रिजेक्शन उसे एक्सेप्ट करना सिखाता। और हर बार जब लोग कहते, अरे तू अब भी ट्रेडिंग कर रहा है, अर्जुन बस मुस्कुराता और माइंड ओवर मार्केट की एक लाइन दोहराता, आप तब तक हारे नहीं हो जब तक आप हार मान नहीं लेते। अब अर्जुन को कैंडलस्टिक से ज्यादा खुद की साइकोलॉजी समझ आती थी। अब आरएसआई से ज्यादा उसे खुद के डिसीजंस की रेंज पता थी। अब मूविंग एवरेज से ज्यादा वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को एवरेज करता और हर दिन एक नई लर्निंग के साथ उठता। मार्केट अब उसके लिए जंग का मैदान नहीं, वो अब उसे मेडिटेशन की जगह मानता था, जहां हर ट्रेड एक साधना थी, हर लॉस एक मंत्र और हर प्रॉफिट एक प्रसाद। और इस यात्रा में अर्जुन अब अकेला नहीं था। वो अब उन सब के लिए उम्मीद बन चुका था जो अभी तक खुद से डरते थे, जो रात को चार्ट देखकर रोते थे, जो प्रॉफिट देखकर ग्रीड में डूबते थे और लॉस देखकर अपने आप से नफरत करते थे। माइंड ओवर मार्केट अब अर्जुन की ब्रीदिंग बन चुकी थी। वो अब कोई नॉइज नहीं सुनता, ना टीवी, ना टेलीग्राम, ना ट्विटर, बस खुद की इनर वॉइस जो रोज कहती, चल अर्जुन आज फिर खुद से मिलने चलें। वो दोपहर कुछ ज्यादा ही शांत थी। कमरे की खिड़की से आती हल्की सी रोशनी और अर्जुन के माथे पर फैली गहरी सोच की लकीरें। कहानी अब कैंडल की नहीं, उसके कॉन्फिडेंस की थी। उसने लैपटॉप खोला, मेटा ट्रेडर की स्क्रीन चमकी, मगर इस बार नजर स्क्रीन पर नहीं, अंदर चल रही सोचों के समंदर पर थी। क्योंकि अर्जुन अब सिर्फ चार्ट नहीं, अपनी साइकोलॉजी भी पढ़ना सीख चुका था। मार्क डगलस ने माइंड ओवर मार्केट में लिखा है, अगर आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो मार्केट आपको बताएगा और तरीका अच्छा नहीं होगा। और अर्जुन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता था। हर ट्रेड में अब वो एक पैटर्न ढूंढने लगा था,
मगर वो पैटर्न RSI, MACD या बॉलिंजर बैंड का नहीं होता। वो पैटर्न उसके माइंड का होता कि किस कैंडल पर उसका दिल धड़कता है, कब उसकी उंगलियां माउस की तरफ भागती हैं और कब डर उसे स्टॉप लॉस से चीटिंग करवाता है। ट्रेडिंग अब उसके लिए टाइम पास नहीं बल्कि आत्मचिंतन बन चुकी थी। हर ट्रेंड लाइन उसके धैर्य का टेस्ट लेती, हर रेजिस्टेंस उसके गुस्से को चैलेंज करता और हर सपोर्ट उसे उसके अंदर के भरोसे से मिलवाता। अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि ट्रेंड को समझना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खुद के ट्रिगर्स को पहचानना। वो एक बार एक ट्रेड में फंसा था क्योंकि उसने किसी के टेलीग्राम चैनल पर देखा, बाय नाउ 15 मिनट ब्रेकआउट कंफर्म्ड। उसने बिना सोचे कूद मारी, ना सेटअप देखा ना वॉल्यूम, बस एक फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रेड घाटे में गया, SL हिट नहीं हुआ, मगर अंदर का नुकसान भारी था। उस दिन अर्जुन पूरी रात जागा। उसने खुद से पूछा, मैंने ये क्यों किया? क्या मुझे खुद पर भरोसा नहीं है? माइंड ओवर मार्केट की एक लाइन उसके सिरहाने गूंज रही थी, यू कैनॉट बिकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल until you become consistently self-aware। अर्जुन अब सिर्फ कैंडल नहीं, अपने हर थॉट को जर्नल करता। कहाँ वो लालच में आया, कहाँ घबराया, कहाँ उसने ट्रेड से बाहर निकलकर भी चार्ट को घूरा और मन ही मन पछताया। ट्रेडिंग की दुनिया में किसी ने कहा था, मार्केट सबसे पहले तुम्हें वो देगा जो तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो, ताकि वो तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जान सके। और अर्जुन को शुरुआत में मिले कुछ रैंडम प्रॉफिट उसे एक इल्यूजन दे गए कि शायद वो स्पेशल है, मगर जैसे ही बड़े लॉस आए उसका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया। वो घंटों बैठा रहा, स्क्रीन बंद कर दी, फोन्स साइलेंट, लाइट्स ऑफ, और खुद से पूछा, क्या मैं इस लायक था? मगर जवाब किताब में था। मार्क डगलस ने लिखा, इट्स नॉट द मार्केट्स जॉब टू मेक यू फील गुड और वैलिडेट योर ईगो, इट्स ओनली जॉब इज टू प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी। और अर्जुन ने उस लाइन को अपने दिमाग में पत्थर की तरह गढ़ लिया। अब वैलिडेशन मार्केट से नहीं, खुद की मैच्योरिटी से मिलती थी। अब एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से डिसीजन होता था। वो एक टाइम पर हर ट्रेड के बाद सोशल मीडिया खोलता था, स्टोरी डालता, ग्रीन स्क्रीन कैप्शन, अनदर विन, मगर वो नहीं दिखाता था कि उसी दिन एक और लॉस भी हुआ था जो उसने छुपा दिया था, क्योंकि डरता था लोग क्या कहेंगे। मगर अब नहीं, अब अर्जुन कहता है, हर लॉस मेरी लर्निंग है और हर प्रॉफिट मेरी पेशेंस की गिफ्ट। वो दिन भी आया जब मार्केट ने उसे 3 लॉस एक के बाद एक दिए। पहले कैंडल ने SL हिट किया, दूसरे ट्रेड में ब्रेकआउट फेक निकला, तीसरे में नेटवर्क इश्यू। तीनों बार नुकसान, तीनों बार अंदर एक हलचल, मगर अर्जुन शांत बैठा रहा। उसने खुद से कहा, आज नहीं, आज मैं इम्पल्स में आकर कुछ नहीं करूंगा। वो उठा, लैपटॉप बंद किया, वॉक पर गया, पेड़ की छांव में बैठकर किताब खोली। माइंड ओवर मार्केट की वो लाइन फिर सामने थी, यू डोंट नीड टू विन एवरी ट्रेड, यू नीड टू ट्रेड एवरी प्लान। उस दिन पहली बार उसे असली आजादी का स्वाद मिला, क्योंकि अब वो मार्केट का गुलाम नहीं, एक डिसिप्लिन्ड ऑब्जर्वर बन चुका था। कभी जो एक सिग्नल देखकर हार्ट रेट बढ़ जाती थी, अब वो कैंडल बनने के बाद कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता। कभी जो 2% प्रॉफिट देखकर ग्रीड उसे बेचने नहीं देती थी, अब वो ट्रेलिंग SL लगाकर आराम से मॉनिटर करता। अर्जुन अब हर हफ्ते खुद की परफॉर्मेंस नहीं, खुद के डिसीजंस की क्लैरिटी एनालाइज करता। क्या हर फैसला प्रोसेस बेस्ड था या किसी भीड़ या डर या लालच का रिएक्शन? क्योंकि मार्क डगलस ने कहा, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजिकल एंड 20% मेथोडोलॉजिकल। और अर्जुन ने 80% काम अपने अंदर शुरू कर दिया था। अब चार्ट उसके लिए एक किताब बन चुका था। हर प्राइस एक्शन एक लेसन, हर SL एक चेक पॉइंट, हर प्रॉफिट एक फीडबैक। अब अर्जुन रोज खुद को बोलता, मैं यहां टिकने आया हूं, भागने नहीं। मैं यहां प्रोसेस से प्यार करने आया हूं, प्रॉफिट के पीछे भागने नहीं। मार्केट उसके लिए अब कोई बैटलफील्ड नहीं, बल्कि वो मिरर बन गया था जहां वो रोज खुद को देखता, खुद से लड़ता और थोड़ा और ग्रो करता। उसकी डायरी की आखिरी लाइन थी, मैं अभी भी सीख रहा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन की आंखों में अब भी पुराने लॉस की कुछ धुंध बाकी थी, मगर दिल में अब डर नहीं, समझ थी। ट्रेडिंग ने अब उसे दोस्ती सी लगने लगी थी, एक ऐसा दोस्त जो कड़वा है
मगर झूठ नहीं बोलता। हर सुबह जब चार्ट खुलता तो अर्जुन अब प्रॉफिट नहीं ढूंढता, वो ढूंढता था आज मैं खुद को कितना बेहतर समझूंगा। मार्क डगलस की एक बात अब उसकी धड़कनों में बस चुकी थी। द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि मार्केट कभी कंसिस्टेंट नहीं होता, मगर अगर ट्रेडर का दिमाग स्थिर हो जाए तो वहीं से जर्नी बदलती है। कभी जो न्यूज सुनकर वह भागता था, अब उसी न्यूज पर बैठकर सोचता था, क्या मैं रिएक्शन कर रहा हूं या प्रेपरेशन। कभी जो गैप अप ओपनिंग देखकर एक्साइटमेंट में बाय करता था, अब कामली वेट करता था कॉन्फर्मेशन का। मार्क डगलस के 15 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में एक था, यू मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट रिस्क। अर्जुन अब हर ट्रेड में लॉस को पहले एक्सेप्ट करता, एसएल लगाता और खुद से कहता, ये पैसे मैंने खोने के लिए तैयार रखे हैं। और यही एटीट्यूड उसे पैनिक से बचा लेता। ट्रेडिंग अब गेम ऑफ नंबर्स नहीं, गेम ऑफ कंट्रोल बन चुका था। कंट्रोल अपने थॉट्स पर, कंट्रोल अपने हाथों पर, कंट्रोल अपने इमोशंस पर। एक दिन अर्जुन ने 5 लॉस लगातार झेले। हर बार सेटअप परफेक्ट लगा, एंट्री टेक्स्ट बुक जैसी थी। फिर भी मार्केट उल्टा चला, मगर अर्जुन ने कुछ नहीं तोड़ा, न लैपटॉप न उम्मीद। उसने खुद से कहा, मैंने वही किया जो मेरा काम था, बाजार ने वही किया जो उसका काम था। माइंड ओवर मार्केट में लिखा है, योर जॉब इज नॉट टू बी राइट, योर जॉब इज टू मेक मनी ओवर टाइम। और अर्जुन अब इस फर्क को समझने लगा था। वो जो पहले हर लॉस पर खुद को कोसता था, अब खुद को बधाई देता कि उसने प्लान के मुताबिक ट्रेड लिया, एसएल लगाया, ओवर ट्रेड नहीं किया, रिवेंज नहीं लिया। वो खुद से कहता, मैंने ट्रेड जीता नहीं, मगर मैं खुद से हार भी नहीं गया। हर कैंडल अब उसके लिए एक याद बन गई थी। एक पुरानी कैंडल की विक देखकर वो कहता, इस दिन मैं गलत नहीं था, मैं बस पहले था। अब वो विन रेट गिनने के बजाय प्लान फॉलो रेट ट्रैक करता और हर हफ्ते खुद से पूछता, कितनी बार मैंने लालच को हराया, कितनी बार मैंने डर के बावजूद सही डिसीजन लिया। ट्रेडिंग ने अब अर्जुन को वो बना दिया था जो लोग किताबों में पढ़ते हैं, एक ऐसा इंसान जो केओस में भी काम रह सके। कभी जब एसएल लगने के बाद प्राइस वापस ऊपर जाता तो वो पहले गुस्से में टेबल पर हाथ मारता, मगर अब मुस्कुराकर खुद से कहता, रिस्क डिफाइंड था, ट्रेड प्लान्ड था, तो पछताना क्यों। मार्क डगलस ने बताया था, मोस्ट ट्रेडर्स हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग टू देमसेल्व्स बाय ट्राइंग टू अवॉइड लॉसेस। अर्जुन अब लॉसेस से नहीं भागता, उन्हें गले लगाता। हर लॉस उसे एक स्टेप और आगे ले जाता। अब वो हर ट्रेड से पहले पॉज करता, स्क्रीनशॉट लेता, एंट्री रीजन लिखता, इमोशन लेवल नंबर में देता, 8 से डन, और खुद से कहता, अब ये ट्रेड मेरे सिस्टम की जिम्मेदारी है, मेरे ईगो की नहीं। ट्रेडिंग ने अर्जुन को सिखाया कि कंट्रोल चार्ट्स पर नहीं, खुद पर चाहिए कि इमोशंस को छुपाने से बेहतर है उन्हें समझना कि हर पैनिक बटन एक गलत माइंडसेट की निशानी है। अर्जुन अब ट्रेड लेने से पहले डीप ब्रेथ लेता, अंदर ही अंदर कहता, इस कैंडल के पीछे मेरी जिंदगी नहीं छुपी, यह सिर्फ एक मौका है, अगर गया तो और आएगा। कभी जो स्मॉल प्रॉफिट में ही एग्जिट कर देता था, अब पेशेंस रखकर सिस्टम के सिग्नल का वेट करता, क्योंकि वो जान चुका था अर्ली एग्जिट भी एक डर है, प्रॉफिट खोने का डर। उसने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक डायरी बना रखी थी, जहां हर वीक की 3 चीजें लिखता, सबसे बड़ा इमोशनल मिस्टेक, सबसे सही डिसीजन, अगली बार क्या अवॉइड करना है। एक दिन जब उसने डायरी खोली तो 3 महीने पहले के पेजेस पढ़े और मुस्कुरा पड़ा। कितना पैनिक करता था मैं पहले, अब मैं खुद को ट्रेडर नहीं, एक डिसिप्लिन्ड माइंड मानता हूं। मार्क डगलस ने उसे इनडायरेक्टली ये सिखा दिया था कि चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन टाइम और बिलीफ सिस्टम। अब अर्जुन को किसी इंडिकेटर पर भरोसा नहीं, बल्कि अपने रूल बेस्ड सिस्टम और माइंडसेट पर भरोसा है। वो अब हर ट्रेड के बाद खुद से एक सवाल करता, अगर यही ट्रेड 100 बार रिपीट हो तो क्या मैं हर बार यही डिसीजन लूंगा? और अगर जवाब हाँ होता तो आउटकम जो भी हो वो संतुष्ट होता। मार्केट के साथ अर्जुन की रिलेशनशिप अब टॉक्सिक नहीं रही, वो एक रिस्पेक्टफुल बॉन्ड बन चुका था, जहां हर हरकत, हर सेटअप, हर कैंडल उसे खुद की मिरर दिखाती थी। ट्रेडिंग ने अर्जुन से उसका पुराना ईगो छीन लिया था और बदले में एक शांत मन, एक क्लियर सोच और एक डिसिप्लिन्ड जिंदगी दे दी थी। अर्जुन अब ट्रेडिंग को एक जिम्मेदारी की तरह देखने लगा था। न वो भागता था, प्रॉफिट के पीछे न डरता था, लॉस से। अब उसका एक ही मकसद था, हर दिन खुद को थोड़ा और समझना।
कभी जो चार्ट पर आंकड़े देखता था, अब वहां इमोशंस पढ़ता था। हर बिग रेड कैंडल उसे सिखाती कि पैनिक सेलिंग सिर्फ चार्ट पर नहीं, जिंदगी में भी होती है। एक दिन अर्जुन ने 3 ट्रेड एक के बाद एक लिए, तीनों में लॉसेस हुए। पहले वाला ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा रिवेंज, तीसरा फालतू का बोर्डम ट्रेड। रात को उसने खुद से पूछा, कौन ट्रेड कर रहा था आज, मैं या मेरा डर? और वहीं से उसके अंदर एक नई जागरूकता जन्मी। उसने लिखा, अगर मैं खुद को नहीं बदलता तो चार्ट मुझे बार बार गिरा देगा। मार्क डगलस की ये लाइन अब उसका मेडिटेशन बन चुकी थी। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट हाउ मच यू मेक व्हेन you're राइट एंड हाउ लिटिल यू लूज व्हेन you're रॉन्ग। अर्जुन ने एक फॉर्मूला बना लिया था, जिसे वो MIN, D कहता था M, मैनेज रिस्क, I, इग्नोर नॉइज, N, नेवर रिवेंज, D, डिसिप्लिन ओनली। हर दिन वो इन 4 शब्दों को अपने टेबल पर पढ़ता और खुद से कहता, अगर ये 4 नहीं निभाए तो मार्केट मुझे सबक जरूर देगा। अब वो अपने लॉसेस को डिफीट नहीं मानता, वो मानता हर SL एक रेंट है जो मार्केट में टिके रहने का किराया है। उसने खुद को एक स्ट्रक्चर दिया जिसमें हर ट्रेड के बाद वो 3 सवाल पूछता। 8, क्या ये मेरा सेटअप था? 2, क्या मैंने रूल फॉलो किया? 3, क्या मैं ट्रेड के बाद रिग्रेट कर रहा हूं या संतुष्ट हूं? अगर तीनों का जवाब पॉजिटिव होता तो चाहे लॉस भी हो वो खुश होता। ट्रेडिंग अब उसके लिए थेरेपी बन चुकी थी, एक साइलेंस जिसमें वो अपनी कमजोरियों को साफ देख सकता था। कभी जो वो छोटे SL को टाइट करने के लिए फेमस था, अब वो कहता, जो डर SL से भागे वो कभी RR नहीं समझ पाएगा। एक दिन अर्जुन ने एक बड़ा मूव मिस कर दिया। सेटअप क्लियर था, एंट्री परफेक्ट होती, मगर उसने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि उसे पास्ट लॉस का डर था। चार्ट ऊपर गया, प्रॉफिट निकला, मगर अर्जुन के हाथ खाली थे। उसने खुद से कहा, मैंने पैसे नहीं गंवाए मगर एक चांस खोया जिसकी वजह डर था, और डर ही सबसे बड़ा लॉस है। मार्क डगलस की साइकोलॉजी थ्योरी में एक और गहराई थी। मोस्ट ट्रेडर्स आर अफ्रेड ऑफ 2 थिंग्स, बीइंग रॉन्ग एंड लूजिंग मनी, बोथ आर इनएविटेबल। ये अर्जुन अब इन दोनों से दोस्ती कर चुका था। अब वो चार्ट्स देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, वो बस ये प्रिडिक्ट करता, मैं क्या करूंगा अगर प्राइस ऊपर गया और क्या करूंगा अगर नीचे गया। यही माइंडसेट उसे रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाता। एक रात उसने मिरर में खुद को देखा और कहा, मैं ट्रेडर हूं मगर मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं, मेरा माइंड ही मेरा मार्केट है। वो जान चुका था कि जितना वो खुद पर कंट्रोल करता उतना ही चार्ट्स उसे रिवॉर्ड देते। अब वो एक सीक्रेट रूल फॉलो करता था, नो ट्रेड्स ऑन इमोशनल डेज। अगर कोई पर्सनल फाइट, स्ट्रेस या थकान होती तो वो चार्ट्स नहीं खोलता, क्योंकि उसे मालूम था मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि मैं दुखी हूं या एक्साइटेड। उसने अपने लिए एक मंत्रा लिखा था, हर सुबह वो इसे पढ़ता, मैं अपना अकाउंट प्रोटेक्ट करने आया हूं, बढ़ाने नहीं। इसने उसके ट्रेड्स में कामनेस ला दी थी। अब वो अपनी रिस्क पर ट्रेड को डेली रूटीन की तरह फॉलो करता था। जैसे कोई इंसान ब्रश करता है वैसे ही वो SL लगाता था। मार्केट में जो सबसे मुश्किल लेसन था वो अर्जुन को अब समझ आने लगा था। पेशेंस इज द अल्टीमेट एज। हर दिन एंट्री नहीं करनी, हर दिन विनर नहीं बनना, हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, मगर हर दिन डिसिप्लिन जरूर निभाना है। अब अर्जुन ने अपने लिए एक सीक्रेट स्पेस बना लिया था। नो सोशल मीडिया ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, नो टॉकिंग ड्यूरिंग ओपन ट्रेड्स, नो ट्रेड विदाउट अ प्लान। उसका दोस्त रवि एक दिन आया और बोला, इतना टाइम देकर भी तो कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं आया। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रॉफिट आएगा मगर उससे पहले मुझे खुद में एक बड़ा बदलाव लाना है। मार्केट अब उसके लिए एक गुरु बन चुका था। हर कैंडल एक पाठ, हर सिग्नल एक चेतावनी, हर प्रॉफिट एक ब्लेसिंग, हर लॉस एक लर्निंग। अब वो दूसरे ट्रेडर्स की बातें नहीं सुनता, किसी इन्फ्लुएंसर की कॉल नहीं फॉलो करता, वो बस खुद से सवाल करता, क्या ये ट्रेड मेरी आंखें बंद करके भी लेने लायक है? और यही सवाल उसे हर गलत इंपल्स से बचा लेता। मार्क डगलस की एक और पावरफुल बात अब उसके ट्रेडिंग रूम की दीवार पर थी, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी इन द मार्केट। अब अर्जुन प्रेडिक्शंस नहीं करता, वो सिर्फ प्रेपरेशन करता है, और यही फर्क उसे केओस में क्लैरिटी देता है। कभी जो 20 ट्रेड्स एक दिन में करता था, अब वो हफ्ते में 3 ट्रेड्स भी बहुत मानता था, क्योंकि क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से एज बनती है।
अब अर्जुन एक अलग ही स्टेट में पहुंच चुका था। न वहां लालच का शोर था, न डर की गूंज, न प्रॉफिट्स का घमंड, न लॉसेस की जलन। बस एक गहरी शांति थी, जहां वो हर कैंडल को एक कहानी की तरह देखता था और हर ट्रेड को अपने माइंड के मिरर में उतारता था। एक दिन सुबह 9:15 पर वो स्क्रीन के सामने बैठा, चार्ट साइलेंट था, कहीं कोई ब्रेकआउट नहीं, ना ही कोई टेम्पटिंग वॉल्यूम। उसने खुद से कहा, आज मार्केट कुछ नहीं कह रहा तो मुझे भी चुप रहना चाहिए। वो जान चुका था कि हर दिन ट्रेडिंग करनी जरूरी नहीं, बल्कि सही दिन का इंतजार करना एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। कभी जो वो फोमो का शिकार होता था, अब वो मार्केट से कहता, जा भाग, मैं फिर आऊंगा जब तू साफ दिखेगा। उसके अंदर अब एक मंक जैसी ठंडक आ चुकी थी। वो चार्ट को देखकर अब ये नहीं पूछता, कहां से पैसा कमाऊं, वो पूछता, कहां मैं गलत हो सकता हूं। मार्क डगलस ने जो सबसे बड़ा गिफ्ट ट्रेडर्स को दिया वो था, एक्सेप्ट द रिस्क एंड यूल न्यूट्रलाइज द फियर। और अर्जुन अब उस एक्सेप्टेंस की मिसाल बन चुका था। कई बार उसे ट्रेड्स मिस होते, मगर वो रिग्रेट नहीं करता। वो बस कहता, इसका मतलब ये ट्रेड मेरे लिए था ही नहीं, और अगर मैंने चेज किया तो शायद अगला सेटअप मुझे सजा दे देगा। एक दिन उसने बड़ा रिस्क लिया, रात को ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह वो मिरर में देखता है, आंखें सूजी हुई चेहरा। तनाव में उसने लैपटॉप बंद किया और खुद से कहा, अगर मेरा ट्रेड मेरी नींद छीन ले तो वो कभी सही ट्रेड हो ही नहीं सकता। ट्रेडिंग अब उसके लिए गेम नहीं रही, ये अब मेडिटेशन बन चुका था, जहां वो खुद को रोज रिसेट करता था। कभी चार्ट्स पर आंख गड़ा कर नहीं, बल्कि अपने अंदर झांक कर भय। अब उसका एक नया रूल था, ट्रेड के बाद स्क्रीन ऑफ और माइंड ऑफ। वो अब हर ट्रेड को एक बंद किताब की तरह छोड़ देता था, ना बार बार पीएनएल चेक करता, ना मिस्ड एंट्रीज के लिए पछताता, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, ट्रेडिंग इजंट अबाउट विनिंग द डे, इट्स अबाउट सर्वाइविंग द डेकेड। अब वो अपने जर्नल में सिर्फ नंबर्स नहीं लिखता, वो अपनी फीलिंग्स लिखता था। आज डर था या ज्यादा भरोसा, आज क्लैरिटी थी या सिर्फ एक्साइटमेंट। कभी कभी वो खुद को चैलेंज करता, इस हफ्ते कोई ट्रेड नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व। और जब वो चार्ट्स को बिना ट्रेड के देखता तो उसमें वो साफ पैटर्न पकड़ पाता जो नॉइज में छिप जाते थे। ट्रेडिंग में उसका नजरिया बदल गया था। पहले वो चार्ट को जज करता था, अब वो खुद को जज करता है। कई बार उसका दोस्त पूछता, तू इतना सब लिखता क्यों है? अर्जुन बस मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मार्केट से मैं लड़ने नहीं सीखने आया हूं। मार्क डगलस की एक और अमूल्य सीख अब उसका ट्रूथ बन चुकी थी। Your only job is to create a mindset that allows you to execute without hesitation, fear or recklessness. और अर्जुन का हर ट्रेड अब उसी माइंडसेट का रिफ्लेक्शन था। ना जल्दी, ना देर, ना डर, ना उम्मीद, बस एक शांत एग्जीक्यूशन। अब वो हर हफ्ते के आखिर में अपने ट्रेड्स को एनालाइज करता, टिक करके लिखता, रूल फॉलोड, इमोशन कंट्रोल्ड, सेटअप रिस्पेक्टेड। अगर तीनों में से एक भी चूका तो अगला हफ्ता उसका पनिश वीक होता, जहां वो कोई ट्रेड नहीं लेता, सिर्फ खुद से सवाल करता, मेरी कमजोरी क्या थी? और हर बार उसका जवाब एक ही आता, मुझे मार्केट से पहले खुद को जीतना है। ट्रेडिंग उसके लिए अब इनकम नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोसेस बन चुका था। कभी जो वो 2% रिस्क भी भारी समझता था, अब वो बड़े लॉसेस भी एक कामनेस से ऑब्जर्व करता, क्योंकि उसे समझ आ गया था, रिस्क को जितना पहले एम्ब्रेस करोगे, फियर उतना ही दूर भागेगा। एक दिन उसने अपने पुराने ट्रेड्स खोले। 2019 से शुरू हुए रिकॉर्ड्स उसने देखा, रिवेंज ट्रेड्स, ओवर लेवरेज, न्यूज के पीछे भागना, ओवर कॉन्फिडेंस, और बस एक लाइन अपने आप बोली, यही मैं था और यही मैं नहीं बनना चाहता। अब ट्रेडिंग उसके लिए एक आत्मसंवाद था। हर दिन वो चार्ट से नहीं, अपने मन से मिलने आता था। अब वो कोई बड़ा ट्रेडर नहीं बना, ना ही उसके पास करोड़ों का कैपिटल था, मगर उसके अंदर एक क्लैरिटी थी जो करोड़ों से ज्यादा कीमती थी, क्योंकि उसने वो जीत लिया था जो सबसे मुश्किल है, माइंड ओवर मार्केट। उसका आखिरी जर्नल एंट्री कुछ यूं था, आज मुझे मार्केट की फ्यूचर मूवमेंट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद के रिएक्शन को समझ चुका हूं, और शायद यही रियल सक्सेस है।